नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज हम खुदाए सालूस पर 11वीं किस्त कर रहे हैं और इसका बुनियादी मकसद यही है कि जो ईमानदार तसलीस फ़िल तौहीद पर यकीन नहीं रखते हैं, उसको समझने में मुश्किल है, चाहे वो मसीही दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, मसीही ईमान से ताल्लुक़ रखते हैं या गैर मसीही हैं। ये प्रोग्राम उनके लिए ख़ास तौर पर तरतीब दिए गए हैं और हमारी मुआवनत कर रहे हैं और हमें जो सिखा रहे हैं पास्टर सैमुअल, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू और मज़ीद सवालात के साथ हाज़िर हैं और मेरे ख़्याल है वक़्त ज़ाय किए बगैर पहला सवाल आपकी खिदमत में रखना चाह रहे हैं कि जो पानी का बपतिस्मा यीशु नाम में है या बाप और बेटे और रूह के नाम में, ये कैसे तय किया जाए? सुहेल भाई, थैंक यू सो मच और नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। देखिए, दोनों बयानात आपको बाइबल मुक़द्दस में मिलेंगे और यही वजह है कि दोनों नज़रियात पाए जाते हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में दोनों तरह के लफ्ज़ आपको मिल जाते हैं। मत्ती की इंजील में उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और इमाल की किताब में 4 दफ़ा ये लफ्ज़ आए हैं। उनकी कंस्ट्रक्शन ज़रा चेंज है। यीशु मसीह के नाम में, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम पर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम का, थोड़ी-सी उसके लफ्ज़ वेरिएशंस हैं, लेकिन 4 बार हमें ज़िक्र मिलता है। तो हम इसी वजह से तो ये 2 नज़रियात पाए जाते हैं और उन्होंने अपने-अपने तरीके से दोनों चीज़ों को बैलेंस किया हुआ है। अब देखें, जो क्वेश्चन है कि हम कैसे तय करें, हवाला जाओ तो दोनों मौजूद हैं। किसी की बात हो रही थी, कहने लगे कि ये जो बयान है ये यीशु मसीह का है कि उनको बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और जो इमाल की किताब के बयानात हैं वो रसूलों के हैं या पतरस रसूल का है या दीगर जो खिदमत में उस वक्त रसूल थे उनके हैं। तो चूंकि यीशु मसीह अथॉरिटी में बड़ा है, लिहाजा यीशु मसीह की कही हुई बात ज़्यादा मोतबर है और जो बात रसूलों ने कही, तो इस तरह से तो फिर हम खुद कलाम खुदा में एक तरह की कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो मान रहे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात कही या जो बात रसूलों ने कही, पीछे जो फोर्स है, जो लिखवाने वाली फोर्स है, कुव्वत है, वो पाकरू है और लिखवाने वाली हस्ती रूह कुद्स है। लिहाजा इल्हाम में इनकी वैल्यू जो है वो बराबर है। इसको तय करने के लिए हमें दोनों नज़रियात की जो डेफिनेशंस हैं, दोनों नज़रियात अपने नज़रियात को कैसे कलाम खुदा के साथ हम आहंग करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें यीशु नाम के बपतिस्मे की, तो वो ये कहते हैं कि मत्ती की इंजील का जो बयान है, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, क्योंकि बाप का नाम यीशु है और बेटा बाप के नाम से आया, लिहाजा बेटे का नाम भी यीशु है, और रूह कुद्स यीशु ने कहा कि बाप मेरे नाम से भेजेगा, लिहाजा रूह कुद्स का नाम भी यीशु है। तो जब हम यीशु नाम से बपतिस्मा देते हैं तो बाप और बेटा रूह कुद्स उसमें शामिल हो जाते हैं। ये उनका ये कहना है। दूसरा उनका ये कहना है कि चूंकि यहाँ पर नाम वाहिद आया है, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, तो वाहिद नाम आया है तो हमें एक ही लफ्ज़ बोलना है और वो है यीशु नाम। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से बैप्टाइज करता हूँ, ये बपतिस्मा देता हूँ। दूसरा नज़रिया है जिसको हम मानते हैं कि बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से ही बपतिस्मा देना चाहिए। तो उसके हवाले से हमें 3 अकानीम बाइबल मुक़द्दस में नज़र आते हैं और हम इस वज़ाहत को कि बाप का नाम यीशु है, बेटे का नाम यीशु है, रूह कुद्स का नाम यीशु है, हम बाइबल में से साबित होता हुआ नहीं देखते, और इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो इमाल की किताब में जो यीशु नाम के बपतिस्मे का जो ज़िक्र आया है, वो उसकी वजूहात कुछ और है। हम दोनों नज़रियात को कलाम खुदा की कसौटी पर परखें और समझें और देखें कि कौन सा नज़रिया कहाँ पर कलाम से मुतसादिम हो जाता है। और जैसा कि हम खुदाए सलूस की पहली एपिसोड में हमने ज़िक्र किया था, बात हुई थी कि दुरुस्त तालीम वो है जो पूरी बाइबल मुक़द्दस में से साबित हो, और अगर कोई तालीम किसी जगह पर जाकर बाइबल मुक़द्दस के किसी दूसरे हिस्से से टकरा जाती है, तसादुम में आ जाती है, तो वो फिर तालीम जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो इसको तय करने के लिए खुदा का कलाम ही मेयार है और नज़रियात को खुदा के कलाम की कसौटी पर परखना होगा। और आई होप कि आज हम इस चीज़ को ज़रूर मज़ीद जो सवाल आते हैं उसमें कवर करेंगे। तो नाज़रीन, हमने आज ये सीखा इस सवाल के हवाले से कि जो कसौटी है वो कलाम मुक़द्दस है, और कलाम मुक़द्दस में जैसे पास्टर साहब ने शुरू में एक बात कही कि जनाब मसीह का इख्तियार भी वो मायने रखता है और वो हमें कलाम मुक़द्दस से ज़ाहिर होता है, उनके अपने मुँह के अल्फाज क्या कहते हैं।
और जो आपने बीच में बात ये कही कि क्योंकि इल्हाम पीछे पाक रूह का है और शागिर्द जो कर रहे हैं वो खुद से नहीं कर रहे हैं, जी, उसके पीछे जो फोर्स है, इख्तियार है, वो खुदा का है, इसलिए हम उसमें भी कोई तफरीक नहीं देखते, तसादुम या तसाद तफरीक। नहीं जी, जी। देखते। तो ये जो है कलाम मुक़द्दस हमारी कसौटी और वहीं से हम सीख सकते हैं। दूसरा सवाल मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ, अगर ये मसला है तो फिर ये भी लिखा है कलाम मुक़द्दस में, जो मुतर्रिज़ीन भी कहते हैं कि यीशु ने कहा मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ। यीशु नाम बाप का है या बेटे का? जी, इसका बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन है पहले क्वेश्चन के साथ कि हम तय कैसे करें हुँ, कि कौन-सा नज़रिया दुरुस्त है, यीशु नाम बोलकर या कहकर बपतिस्मा देना हुँ, या बाप और बेटा, हुँ, बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा देना, दुरुस्त कौन-सा है? तो जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए, वो उनका जो जैसा कि पहले सवाल के जवाब में मैंने बयान किया कि उनका कहना ये है कि बेटा बाप के नाम से आया है, लिहाज़ा बेटे का नाम जो यीशु रखा गया वो दरअसल बाप का नाम है। जब हम इसको देखते हैं तो इस तरह तो फिर बेटे का कोई अपना नाम है ही नहीं। हुँ, तो जो बेटे का नाम यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में मेंशन है, हुँ, और अगर हम नाम से मुराद ये लेते हैं कि बाप के नाम से यीशु मसीह आया, बेटा बाप के नाम से आया, हुँ, लिहाज़ा उसका जो नाम यीशु है वो दरअसल बाप का नाम है। हुँ, तो फिर इस तरह बेटे का अपना नाम नहीं। नहीं है। चारों अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह ने ये जुमला कहा जिसमें वो कहता है मेरे नाम से अगर बाप से कुछ माँगोगे, रूह कुस बाप मेरे नाम से भेजेगा, हुँ, मेरे नाम में जो कुछ चाहोगे वो हो जाएगा। 23 बार खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उनके पास जो बेसिस हैं इस टीचिंग को मानने की कि बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से देना चाहिए, तो उनकी जो बेसिस हैं वो वीक हैं, बल्कि कलाम खुदा के मुताबिक वो गलत हैं। इसीलिए तो हम उनको बिदती फ़िरके कहते हैं। तो यीशु नाम बेटे का अपना नाम था और ये नाम उसको मुकद्दसा मरियम से पैदा होने से पहले यूसुफ से कहा गया कि उसका नाम यीशु रखना, हुँ, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से हुँ, निजात देगा। इंशाअल्लाह। और अगर अच्छा एक और बड़ी अजीब-सी बात है वो ये है कि कुछ लोग यीशु नाम को यहोवा नाम के साथ लिंग्विस्टिक मामले में मैच करते हैं कि यहोवा ही डिफरेंट शक्ल में यीशु हुँ, हुँ, मतलब लफ्ज़ यीशु बन गया। यहोवा नाम जो है वही नाम है और उसको वो जोशुआ से वो करते हैं। हाँ, यशवा से लेते हैं कि यहोवा हुँ, में यशवा में चूँकि यहोवा का मफ़हूम पाया जाता है, हुँ, लिहाज़ा यहोवा नाम ही यीशु नाम है। आप ज़रा सोचें, जो खुदावंद यीशु मसीह की इब्रानी मुआशरा, यहूदी मुआशरा जो खुदावंद यीशु मसीह की हर बात पर एतराज़ करता था हुँ, और जिनको ये एतराज़ था कि ये खुदा को अपना बाप क्यों कहता है, उसके कामों पर, उसकी तालीम पर एतराज़ करता था, तो कैसा पॉसिबल था कि वो खुदा का असल नाम वो इस्तेमाल कर रहा है और किसी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ही नहीं और किया। वहाँ पर ये मौजूद था कि आप यहोवा का नाम ले ही नहीं सकते जी। थे। अदोनाई वगैरह इस तरह यूज़ किया जी, करते तो ऐसे मुआशरे में अगर यस्सु जो है, हुँ, ये यस्सु नाम जो है वो यहोवा नाम की ही डिफरेंट शक्ल है, हुँ, तो फिर उनको इस पे यकीनन एतराज़ एतराज़ होना चाहिए। चाहिए था। तो यस्सु नाम जो है ये बेटे का अपना नाम है। हुँ, तो जब हम ये कहते हैं कि ये बाप का नाम है, हुँ, तो फिर यीशु मसीह ने ये बात कही कि मेरे नाम से तुम जो कुछ माँगोगे, यानी मेरे वसीले से हुँ, मेरा नाम लेकर मेरी सिफ़ारिश से, मेरा वास्ता देकर, हाँ जी। तो बाप वो तुम्हें देगा। तो हम किताब मुकद्दस के 23 हवालाजात को जुटला नहीं सकते सकते। हुँ, कि यीशु नाम जो है वो बाप का है और बेटे का नहीं है। यीशु नाम बेटे का है। हुँ, और रही बात जो बेटे ने कहा कि मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ, हुँ, तो आगे चलकर आई थिंक ये कवर होगा। नाम से मुराद वहाँ पर अथॉरिटी है, अपने बाप के भेजने से, माहियत है जो अपने बाप के इख्तियार से, उसके भेजने से मैं आया हूँ। और ये लिखा है कि ज़िंदा बाप ने मुझे भेजा है और मैं बाप के सबब से ज़िंदा हूँ। हुँ, अच्छा, दूसरी बात जो है कि उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। हुँ, तो फिर तो 3 बार बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से, अगर ये नाम बाप का है हुँ, और बाप ने बेटे को दिया और बेटे के नाम से रूह कुद्स आया, तो फिर तो ये इस तरह के जो लफ्ज़ हैं बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम से, जो बेमायनी हो जाएँगे। ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, तो सिंपली ये कहा जाता कि उनको यीशु नाम से या उनको हुँ, बाप के नाम से बपतिस्मा दो। हुँ, तो ये इस तरह से हम ये तय करते हैं हुँ, कि यीशु नाम जो है वो बेटे का है। हुँ, और यहूदी मुआशरे में यशवा नाम आम तौर पर रखा जाता था। हुँ, बड़ा वाज़ेह रहे कि हम जब नाम को कहते हैं कि आम तौर पर रखा जाता था, तो हम उस पर्सन को आम नहीं कह रहे। हुँ,
पर्सन तो इलाही है, खुदा का बेटा है। जो आइडेंटिफिकेशन उसको दी गई, जो जो उसका नाम रखा गया, प्रॉपर नाउन जिससे वो दुनिया में जाना जाता था, यशवा, उसका पुराने अहदनामा में भी हमें जिक्र मिलता है। और एक तहकीक ये है कि यीशु मसीह के अपने दौर में जब वो पैदा हुआ था, एटलीस्ट 42 लोग और थे जो जिनका नाम जो था वो यशवा था इब्रानी में, और यसू था। इमाल की किताब में आपको बर यसू का जिक्र मिलता है, और एक आपको खतूत में एक और जीसस का जिक्र मिलता है, एक और यसू का जिक्र मिलता है। तो इसका मतलब है कि यसू नाम अगर बाप का है तो बाप का नाम कोई ह्यूमन नहीं रख सकता, और यहूदी मुआशरे में ये नाम आमतौर पर रखा जाता था। लिहाजा ये यसू नाम, क्योंकि वो बशरियत को इख्तियार करता है, लिहाजा उसको वही नाम दिया गया जो पहले एक बशर का हो सकता है डेफिनेटली। और वो मायने फराहम करने का एक्चुअली वो कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा होता है जो वो करना चाह रहा होता है, पर्सन को नहीं, कैरेक्टर को जो ड्यूटी उसकी जो करने जा रहा है, निजात और खुदावंद ने वो किया, उन्होंने साबित किया। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो सवाल है वो हमारा मत्ती 28:19 से है। उसमें भी वो कह रहे हैं कि नाम जो वाहिद आया वो 3 अकानीम कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। अच्छा देखें, जो पहला सवाल था हम कैसे तय करें, दूसरा और तीसरा सवाल जो उनका नज़रिया है उसको एड्रेस कर रहा है। तो पहला सवाल था कैसे तय करें, हमें उनके नज़रियात को कलाम की कसौटी में परखना है। पहली बात को हमने परखा कि वो कहते हैं कि जी यसू नाम बाप का नाम है, तो हमने बाइबल मुकद्दस में से दूसरे सवाल के जवाब में देखा कि ये नाम बेटे का है, और दलाइल भी देखे कि ये आम बशर का नाम यहूदी मुआशरे में ये रखा जाता था। फिर वो मेरे नाम की बात करता है, और फिर वो अगर बाप का नाम है तो फिर बाप और बेटे रूल उसके नाम का कोई मफहूम बाकी नहीं रहता। अब वाहिद, वो कहते हैं जी नाम चूंकि वाहिद आया है लिहाजा एक नाम बोलें और बपतिस्मा दे दे, सीधी सी बात है। तो मैं 2 रेफरेंसेस दूंगा, रेफरेंसेस बहुत सारे हैं लेकिन टाइम बचाने के लिए 2 हवालाजात दूंगा। इस्तिस्ना की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं आयत है, लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और मबूदों के नाम से कुछ कहे तो वो नबी कत्ल किया जाए। यहाँ पर और मबूदों के नाम से, मबूदों प्लूरल है और नाम आगे सिंगुलर है। अगर उनकी बात दुरुस्त है कि अगर पीछे 3 अकानीम है और पीछे प्लूरैलिटी है तो फिर नाम आगे प्लूरल आना चाहिए, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं आया? मबूदों जमा के सीगे में आया है, उनको और मबूदों के नाम से कुछ कहे तो नाम सिंगुलर आया है और पीछे मबूदों का जिक्र आया। एक और हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। ये है यशवा की किताब है 23वां बाब और वर्स नंबर 7 है, और उन कौमों में जो तुम्हारे दरमियान हनूज बाकी हैं ना जाओ और ना उनके देवताओं के नाम का जिक्र करो। यहाँ ये नहीं आया कि ना उनके देवताओं के नामों का जिक्र किया। इसका मतलब ये है कि अदब में ये गुंजाइश मौजूद है कि पीछे ज़्यादा मबूद हों, ज़्यादा देवता हों, ज़्यादा इश्खास हों, उन सब को रेफर करने के लिए आगे नाम सिंगुलर आ जाए, वाहिद आ जाए। तो मुराद इससे हरगिज़ ये नहीं है कि पीछे एक शख्स है या एक देवता या एक मबूद है। वो एक जो नाम वाहिद आया है वो पीछे जो जमा का सीगा उसको वो कवर करता है। मतलब ये हुआ कि जब हम ये कहते हैं कि उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पीछे वाहिद शख्स है, बल्कि पीछे 3 अकानीम और 3 इश्खास हैं। तो वो लफ्ज़ जो नाम है बाप के नाम से, बेटे के नाम से और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और अगर यूनानी में इसको हम इस वर्ष को देखें मत्ती की इंजील के 28वें बाब की 19वीं आयत में, तो 3 बार आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है। इन द नेम ऑफ द फादर, इन द नेम ऑफ द सन, इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। और ग्रामेटिकली 3 बार आर्टिकल का यूज होना यूनानी में भी इंग्लिश में भी, तो ये डेफिनेट हो जाता है कि ये 3 डिफरेंट अकानीम की बात हो रही है। और फिर बीच में एंड इस्तेमाल हुआ है और इस्तेमाल हुआ है जो एक को दूसरे से अलहदा करता और जोड़ता है। तो यानी जोड़ता है, तो जो अगर वो अकानीम अलहदा ना होते तो जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सुहेल भाई कि अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये आना चाहिए था कि उनको बाप और बेटे और उनको उसके नामों से बपतिस्मा दो, ये आना चाहिए था, तो फिर हम बाप बेटे और उनको उसका
नाम बोलकर बपतिस्मा देते। तो अगर ऐसा आता तो इसका मफहूम उर्दू में क्या आता, इम्पैक्ट क्या आता? उनको बाप के नाम से, बेटे के नाम से, यानी एक नाम बाप का बोला जाए, एक नाम बेटे का बोला जाए, और रुल्कुस के नामों से, तो रुल्कुस के कई नाम बोले जाएं, एक से जायद नाम बाप के, एक से जायद नाम बेटे के, और एक से जायद नाम रुल्कुस के, या बाप का एक नाम, बेटे का एक नाम, और रुल्कुस के कई नाम बोलकर, यानी जो सिफाती नाम है वो कई नाम बोलकर बपतिस्मा देना चाहिए। ये एक्चुअली मफहूम, वो तो खत्म ही नहीं होनी थी, तकरीब ही नहीं खत्म होनी थी। और ये इंग्लिश में ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज में आगे जो लफ्ज नेम जो सिंगुलर आया है वो पीछे तीनों अकानीम को रेफर कर रहा है। यानी मत्ती की इंजील में जो नाम वाहिद आया है ये इसका मतलब एक अकानूम नहीं है, ये तीनों अकानीम को रेफर करता है। जैसे इस्तिस्ना और यशवा में माबूदों और देवताओं का लफ्ज प्लूरल है और नाम आगे सिंगुलर आया है, और उसका मतलब एक देवता नहीं है, उसका मतलब देवताओं ही है जिसका जिक्र वहां पर किया गया है। तो इन दोनों सवालों में, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में उनका जो नजरिया है, जो दो बातों पर वो ज्यादा स्टांस उनका है या फोकस है, वो साबित हो जाता है कि उनका नजरिया बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये देख रहा था जब ये बात कर रहे थे, मेरा बुक पढ़ने का इत्तेफाक हो रहा था, तो उसमें हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील उसका 3 बाब उसकी 13 से 17वीं आयत में एक वो वाक़या बयान करते हैं खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मे का। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर देखिए कानून की शख्सियत, वो उसमें फ़र्क है, मतलब वो फ़र्क का कानीम नज़र आ रहे हैं। फिर उनकी लोकेशन जी, और फिर उनकी जो काम है वो फ़र्क नज़र आ रहे हैं कि एक नाजिल हो रहा है, एक बपतिस्मा ले रहा और एक कलाम कर रहा है और वो वादा कर रहा है। आइडेंटिटी फर्क है, लोकेशन फर्क है, फंक्शन फर्क है। तो अगर ये एक ही है तो पॉसिबिलिटी नहीं होती, एक आपकी ज़ुबान उसको अदा नहीं कर सकती, आप उसको बयान नहीं कर सकते। और हम कहते तो हैं कि हम खुदा को शायद मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो खुदा चाहता है कि वो बयान हो जाए, तो वो उसको सहल कर देता है, आराम से वो तौफीक बख्श देता है, वो ऐसे हालात क्रिएट कर देता है कि हम कुछ बयान करने के काबिल हो जाते हैं। और वहाँ पर इसका 3 बाब में उसकी 13 से 17वीं जो आयत है उसमें हमें ये नज़र आता है, और वो हमें वो यही चीज़ बताते हैं कि लोकेशन और उनकी जो पर्सनहुड है और फिर ये कि एक्शंस जो हैं वो तीनों डिफरेंट है। और लोगों को, जैसे आपने पहले भी कहा था, कि हम सिर्फ किसी एक आयत के बेस पर उसको उधर रुक कर हम अपना फ़ैसला ना कर लें अपने एतकादात का कि ये अकीदा ठीक है क्योंकि ये वाली आयत ये कह रही है। उसके अलावा फिर दूसरा करंथियों 13 बाब उसकी 14वीं आयत में भी इसी तरह के तीनों जो अकानीम हैं, उनकी शख्सियत, उनकी जो फंक्शंस हैं, उनकी लोकेलिटी है, उसके ऊपर भी बात की गई। और ये मतलब इब्तदाई कलीसिया में ये हो रहा था। और अगले सवाल के अलावा मैं ये भी चाहूँगा कि आप मुझसे ज़िक्र कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि जो हमारे कलीसिया तारीख़ है दिदाखे और इस तरह भी, उसमें भी हमें शवाहिद यही मिलते हैं कि कलीसिया शुरू से इब्तदाई जो उसका तश्कील पा रही थी, तो जो कम्युनिटी थी वो तीनों अकानीम को अलग-अलग ही तस्वुर करते हैं, इन द सेंस कि ये एक शख्स, बाप बेटा और उलकुदस एक शख्स नहीं है। दिदाखे के अलावा भी, इस किताब के अलावा भी, आप उसमें कुछ बताना चाहेंगे? जी, जो बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि खुदा को हम मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड तो नहीं कर सकते, पर उतना ज़रूर कर सकते हैं जितना उसने हम पर खुद को रिवील किया है। तो जो यीशु मसीह के बपतिस्मा का जो वाक़या है, उसमें मैंने किसी से बात की कि यार जीसस क्राइस्ट जो सन ऑफ गॉड है वो बैप्टाइज्ड हो रहा है, यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहा है, बाप की आवाज़ आ रही है और रुल्कुस मैनिफेस्ट हो रहा है, कबूतर की सूरत में वो नज़र आ रहा है। तो किसी ने कहा जी वो खुदा है, कुछ भी कर सकता है। तो मैंने कहा यार अगर यही आंसर है कि खुदा कुछ भी कर सकता है तो 1-3 क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर आकर फिर मतलब ब्रेक क्यों लग जाती है कि अगर यही आंसर है कि खुदा सब कुछ कर सकता है। बहरहाल, तो डिडाखे जो है वो पहली सदी का डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें नज़र आता है कि 7वें चैप्टर की वर्स 1 में, पॉइंट 1 में वहाँ पर मेंशन्ड है कि उनको, वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा देना। पहली जो 4-5 सदियां हैं, इसमें जो रसूली बुजुर्गों का दौर है, काउंसल्स इसमें हुई और हर चीज़ को मुरतब किया गया। तो आपको बहुत वाज़े, एक नहीं, इसके ऊपर
2 प्रोग्राम हम कर सकते हैं जिसमें हमारे पास तवारीखी शवाहिद हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो किस तरीके से बपतिस्मा देते थे। एक तो पहली सदी का डॉक्यूमेंट है डिडाखे तालीमुल रुसल जो है, उसमें ज़िक्र मिलता है कि उनको बाप, बेटे और उनको उसका नाम बोलकर बपतिस्मा दिया जाए। तो टैशन जो है 170 दूसरी सदी का है, इसका ये बयान है कि बपतिस्मा बाप और बेटे और उसके नाम से ही दिया जाता है। और फिर तरतलियान ये तीसरी सदी का, और इसने ये बात की कि यस्सु ने हुक्म दिया था, यस्सु ने कहा था कि बपतिस्मा बाप, बेटे और उसके नाम से देना। इसका मतलब ये है कि जो इमाल की किताब का जो बयान है उसको जो हमने जिस तरह से अंडरस्टैंड किया वो रसूलों की वो मुराद ही नहीं है। तो वो ये नहीं कह रहे थे कि यस्सु नाम बोलकर बपतिस्मा देना, वो यस्सु नाम का बपतिस्मा कहकर कुछ और मैसेज कन्वे कर रहे थे। तो हम इस पे भी जरूर बात करेंगे कि अगर मत्ती की इंजील में जो बात लिखी है कि वो बैप्टिज्मल फॉर्मूला है या बोला जाने वाला कलमा है कि मैं तुझे बाप और बेटे और उससे के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, ये प्रीस्ट ने या ये पास्टर ने बोलकर देना है, तो फिर इमाल की किताब में उसका मतलब क्या था उस जुमले का, उसको भी हम जरूर देखेंगे। उसके बाद 4वीं सदी में अथनासीस, और अथनासीस ने सिकंदरिया के जो थे, जिसकंदरिया के अथनासीस ने बड़े वाजे तौर पर कहा कि बपतिस्मा खुदाए सलूस के नाम में, बाप बेटे पाकरू के नाम में होता है। आप ओरिजिन की बात करें, आप सिरल की बात करें, आप इसकी बात करें जो इब्तदाई तौर पर दीगर जितने पोलीकार्प की बात करें, जितने इब्तदाई बुजुर्ग थे वो सब एक ही बात पर मुत्फिक थे। तो उन्होंने भी इमाल की किताब पढ़ी थी, उनके पास भी वो किताब मौजूद थी, उनको वहां से ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली कि हमें यस्सु नाम बोलकर बपतिस्मा देना है, बल्कि उन्होंने मत्ती की इंजील के मुताबिक ही। तो मैंने पहली सदी का डिडाखे, टैशन 2वीं सदी, तरतलियान 3वीं सदी, अथनासीस 4वीं सदी, और इसी तरह ये एक एक नाम मैंने लिया। हालांकि ये बीसीओ नाम है जो इब्तदाई लोग जो काम कर रहे थे, तो उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपरली काम किया और हमारे पास इनफ डॉक्यूमेंट मौजूद है। और अगर हम इस बात को जो तवारीखी शहादतों वाली बात है, इसको पहले क्वेश्चन के साथ मिलाएं कि हम कैसे तय करें, तो अगर कोई चीज़, देखिए हमारी बेस तो बाइबल मुकद्दस है, बाइबल मुकद्दस हमारे लिए सबसे मोतबर है और फर्स्ट एविडेंस बाइबल मुकद्दस है। लेकिन अगर कोई शख्स आपका सामने वाला जो आपका मुखालिफ है या आपके नजरिए के खिलाफ नजरिया मानता है, अगर वो बाइबल मुकद्दस के टेक्स्ट से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो नहीं मान रहा, वो एग्री नहीं हो रहा, तो आप सेकंड रेफरेंस के तौर पर तारीख को ले सकते हैं। और तारीख क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स। तारीख को हमारे नजरियात से, हमारे ओपिनियन की हार जीत से कोई कंसर्न नहीं होता, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो वहां पर जो फैक्ट्स हमें तारीख में मिलते हैं वो मैंने 3-4 सदियों के बयान किए हैं। और एक किसी डिबेट में इनसे पूछा गया था कि आप तवारीखी एतबार से कोई एक रेफरेंस दे दें इब्तदाई 5 सदियों में से जहां पर ये यस्सु नाम बोलकर बपतिस्मा दिया गया। तो उनका ये जवाब था कि हमारे पास कलाम खुदा है ना। अच्छा पास्टर जी, मैं आपकी इजाज़त से लोगों की, क्योंकि एक बहुत अच्छा ज़रिया है मीडिया का और उनको सीखने को मिल रहा है जो देख रहे हैं, तो मैं जो रिसर्च कर रहा था उसमें जो स्कॉलर थे उनका ये कहना था कि 1500 बादस मसीह तक, यानी पहली सदी से 1500 ईस्वी तक कोई ऐसी शहादत नहीं मिलती कि ट्रिनिटी के अलावा किसी और तरीके से बपतिस्मा दिया गया हो। और फिर उसमें उन्होंने दूसरी बात ये की कि हज़रत पौलुस रसूल ने बुनियाद रखी जो ग्रीक या यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च है, और वो आज भी उनका ट्रेडिशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनकी बहुत ज़्यादा उनकी जो तारीखी शहादतें उनकी बाइबल से भी हमें मिलता है, जो खतूत हैं उसमें मिलता है। वहाँ पर भी कभी भी ऐसा बपतिस्मा नहीं दिया गया जिसमें जो तसलीस के 3 अकनूम हैं उनका जिक्र ना हो, यानी जैसे लिखा हुआ है और रस्म के मुताबिक, जैसे बाप का नाम लिया, बाप कहा, तो फिर पानी का गोता, फिर और का, और फिर दूसरी मरतबा, और फिर तीसरी मरतबा, मतलब वो एक्शन से भी जाहिर करते हैं कि 3 अकनूम हैं। और फिर उसके बाद वो तेल के मसह के हवाले से। अच्छा, मैं हिस्ट्री के हवाले से ना एक गैर जानिबदार एक मसीह जिसका खातून, वो भी इब्तदाई कलीसिया के उसमें, जो हमें पता है कि उस दौर में जो इब्तदाई सदियाँ ख़वातीन का इतना रोल नहीं था, अगर था भी
तो उनको वो मकाम नहीं मिलता था जो आज भी हमें नज़र आता, प्रॉब्लम हो रही थी। उसमें एक मैंने रिसर्च की और एजेरिया एथेरिया के नाम से, अजीरिया भी कहते हैं, एथेरिया भी कहते हैं, स्पेनिश लेडी, उनके लिए ये भी रिसर्च कहती है कि वो शायद नन थी, क्योंकि उन्होंने जिनको अपने खतूत लिखे, मुखातिब किया, उनको सिस्टर्स कह के बुलाया, और उन्होंने मेडिटेरियन जो बेसिन है जिसमें आपका यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं, फिर एंतोलिया, फिर जो शुमाली अफ्रीका है जिसमें लीबिया, मोरक्को, मिस्र वगैरह आ जाते हैं, इन जगह पर उसने तफसीली विज़िट किया, जो आँखों देखा हाल था उसको बयान किया, और उसमें उन्होंने ये बयान किया कि जो इब्तदाई कलीसिया थी, वो जब बपतिस्मा देती थी, वो तो पहली बात तो ये कि वो चर्च के मखसूस नुमाइंदे होते थे, मखसूस किए हुए, हर कोई नहीं देता था। जी। और उसके बाद उसका तरीक़ाकार ये था, और रूहुल कुद्दुस को एज़ ए गिफ्ट के तौर पे जो खुदावंद यीशु मसीह के वादे के बाद, मतलब पहले से नहीं, मतलब एक तो ये कह रहे हैं ना कि पहले से ही वो सब कुछ है, जी। तो वो ऐसा नहीं है, वो मसीह के वादे के बाद बाप और मसीह के इख्तियार से आते, तो उन सारी चीज़ों को वो रख कर वो मसा किया करते थे, पानी के 3 मरतबा गुज़ार के पानी के अमल से। तो फिर वो तेल से मसा करते थे, और फिर वो उनका अकीदा दोहराया जाता था कि ये जो उस वादे के मुताबिक मसीह ने जो कहा है, आपको मतलब रूहुल कुद्दुस की बरकतें मिले, नेमतें मिले। एक और मंक थे, उनके वलेरियस, आई थिंक 680 के करीब, उन्होंने उनकी तारीफ़ में उन्होंने जो ग्लेशियन चर्च था गलातिया का, जी। उनको उन्होंने कहा कि जिस तरह उस खातून में वो जोश और जज्बा है अपने ईमान के लिए, वैसे ही आपके अंदर भी होना चाहिए, और बड़ी एक तफसीली बात है। फिर उसके बाद 11वीं सदी में हमें एक और मैन्युस्क्रिप्ट में उसका सेंट्रल पार्ट्स उस लेटर के जो लेटर्स के जो राइटिंग्स थी, ये अजीरिया ने लिखे थे, उसका कुछ हिस्सा मिलता, और फिर 18वीं 19वीं सदी के अयाम में एक स्कॉलर ने इसको इटली में एक जो मोनास्टिक लाइब्रेरी थी वहाँ से दरियाफ्त किया। इतनी तफसील बताने का मकसद ये है कि हम ये बता रहे हैं कि जो खुदाए सालूस के नाम में बपतिस्मे देने का अमल जो है, वो तारीख़ी शहादत रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आपके पास 2 मिनट हैं, कोई मैसेज जिसमें आप चाहते हैं कि जो तस्लीस को नहीं मानते, उनकी रूहानी जो हालत है वो किस जगह पर खड़ी है, क्यों ज़रूरी है कि हम तस्लीस को। तो आप अकानीम को जब समझ जाएँगे कि वाक़ई बाप बेटे से अलग अकनूम है और है भी इलाही शख्स है, बेटा बाप से अलग है भी इलाही शख्स है। रूहुल कुद्दुस कुव्वत नहीं है, कुव्वत देने वाली हस्ती और शख्सियत है, और बाप और बेटे से अलग है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ 3 खुदा नहीं, क्योंकि तीनों का जो जौहर है, असल है, गॉड हेड है, वो एक है। तो मेरा जो आखिर में नाज़रीन से जो अपील है कि आप इस पर ज़रूर वर्क करें कि 3 अकानीम हैं या नहीं। जब आपको 3 अकानीम बाइबल मुक़द्दस में से खुदा की एक ज़ात में नज़र आ जाएँगे, तो फिर बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम का बपतिस्मा मुश्किल नहीं रहेगा। इस छोटी सी बात के साथ अगले प्रोग्राम में मिलते हैं कि आप कलाम मुक़द्दस पढ़ते रहिए और पूछते रहिए और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।